हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त बड़ी खबर इजराइल से है, जहां चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अवीव कोहाफी ने कब्जा किए गए वेस्ट बैंक में बढ़ते हुए फिलिस्तीनी हमलों को देखते हुए फिलिस्तीनी लड़ाकों की हवाई हमलों से टारगेट किलिंग करने की अपनी फौज को इजाजत दी है। वेस्ट बैंक इलाके के जेनिन शहर में 28 सितंबर की सुबह सवेरे इजरायली फौजी हमलों में 5 फिलिस्तीनियों के कत्ल के बाद अमेरिका ने इजराइल से संभल कर सब्र से काम लेने को कहा है। इजरायली मीडिया का कहना है कि फौज के सरबराह जनरल अवीव कोहाफी ने जेनिन रिफ्यूजी कैंप में होने वाले इजरायली फौजी हमले के बाद हालात का जायजा लेने के लिए हुई बैठक में कहा है कि फौजियों को इजाजत है कि खास तौर से तयशुदा हालात में वेस्ट बैंक के इलाके में हवाई हमलों से टारगेट किलिंग की जा सकती है। इजरायली फौज के सरबराह ने कहा कि जब तबाह करने वालों तक पहुंचने का कोई और तरीका ना हो तो हवाई हमला करके उनकी टारगेट किलिंग कर दी जाए। आपको बता दूं कि 2 दिन पहले जेनिन में फिलिस्तीनी रेफ्यूजी कैंप में की गई फौजी कार्रवाई में मरने वालों की तादाद टाइम्स ऑफ इजराइल ने 4 बताई थी, जबकि लेबनान के अलमनार टीवी ने 5 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर दी थी। ईरान के पारस टुडे ने इजरायली मीडिया के हवाले से बताया है कि फौज के सरबराह ने जिस ऑपरेशन की इजाजत दी है, मुमकिन है कि उसे ड्रोन जहाज़ों का इस्तेमाल करके अंजाम दिया जाए। इस बीच हालिया दिनों में फिलिस्तीनी लड़ाकों की तरफ से इजरायली कार्रवाइयों का जवाब देने का सिलसिला तेज हो गया है। फिलिस्तीनी लड़ाकों ने कई जगहों पर इजरायली फौजियों पर हमले किए हैं। इजरायली फौज के जेनिन रिफ्यूजी कैंप पर हमले में मारे जाने वालों के बारे में फतह मूवमेंट ने बताया है कि मारे गए लड़ाकों का ताल्लुक इसी ग्रुप से था। आपको याद दिला दूं कि फिलिस्तीनी फतह मूवमेंट को फिलिस्तीनी अथॉरिटी के नज़दीक समझा जाता है, लेकिन हालिया महीनों में उन्होंने भी कुछ वाक़यात में हमास और इस्लामिक जिहाद की तरह हमले करने शुरू कर दिए हैं। इसी वजह से हाल ही में इजराइल ने फिलिस्तीनी अथॉरिटी के बारे में कहा था कि वेस्ट बैंक के नॉर्थ के इलाके पर फिलिस्तीनी अथॉरिटी का कंट्रोल कमज़ोर हो रहा है, जबकि फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने कहा था कि लगातार होने वाली इजरायली फौजी कार्रवाइयों से उसकी फिलिस्तीनियों के दरमियान साख को नुकसान हुआ है। फिलिस्तीनी ग्रुप्स ने हालिया इजरायली फौजी हमलों की मजम्मत की है और फिलिस्तीनी अथॉरिटी से कहा है कि तनाव बढ़ाने से इजराइल को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इस बीच कल थर्सडे को भी वेस्ट बैंक में इजरायली फौजियों ने हमला किया, जिसमें कम से कम 12 फिलिस्तीनी जख्मी हो गए। उधर अमरीकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने वेस्ट बैंक के हालात पर चिंता जताई है और फिलिस्तीनियों और इजराइल से मांग की है कि सब्र से काम लें और अमन बहाल करने की कोशिशें करें, जिससे दोनों फरीकों को फायदा होगा। अमरीकी फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन नेड प्राइस ने कहा है कि अमरीका दोनों फरीकों की मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन सबसे बेहतर ऑप्शन यह है कि फिलिस्तीनी और इजरायली मिलकर अमन बहाल करने की कोशिश करें। अमरीकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि इस साल वेस्ट बैंक में 100 से ज्यादा और गजा पट्टी में 30 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं, जबकि इस बीच 20 से ज्यादा इजरायली भी मारे गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि इजराइल और उसके हमदर्द मुल्कों में 130 फिलिस्तीनियों के मरने पर उतनी तकलीफ नहीं है जितनी 20 यहूदियों के मारे जाने पर अफसोस है। ऐसा अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न मुल्कों के बयानात से कई बार महसूस हुआ है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, ताकि हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।